डिस्प्ले पिक्चर से ये पूरा प्रॉपर वाज़े तौर पे अपनी पब्लिक को बताया है कि इनका चैनल बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले आपने अपने चैनल का नाम, ज़रूरी नहीं है तो इन्होंने कार्टून चैनल बनाया हुआ है, आप अपनी स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ भी बना सकते हैं। आपने अपना जो चैनल बनाना है ना, वो आपने सबसे पहले उसका नाम जो है वो सेट करना है। उसी से रिलेटेड आपने उसकी पिक्चर लगानी है और उसी से रिलेटेड आपने उसका बैक जो बैनर है ना, ये भी लगाना है और मेक श्योर कि उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ हो ना, जैसे ये जो इन्होंने लिखा हुआ है, कितना इन्होंने वाज़े तौर पे लिखा है। ऐसा नहीं कि ये वर्ड कहीं पे छुपे हुए हों या इन्होंने इसको जो है वो ग्रीन के ऊपर ग्रीन ही जो है इसके फ़ॉन्ट का कलर सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने बिल्कुल उस तरीके से दिखाया है कि जो भी इनके चैनल पर आएगा उसको ईज़िली पता चल जाएगा, साफ-साफ लफ्ज़ों में पता चल जाएगा कि चैनल किस पे बेस्ड कर रहा है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो अपने चैनल के साथ ये काम करना है और पहली बात मैं आपको और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो भी मैं बता दूँ, अपने चैनल का जो कंटेंट है ना, वो आपने स्टार्टिंग से सेम रखना है। ठीक है, ये नहीं करना कि आपने पहले स्टार्टिंग में स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ डालना शुरू कर दी, उस पर आपको व्यूज़ नहीं आए, तो आपने उसी चैनल के ऊपर उन वीडियोज़ को हटा के आपने जो है हॉरर स्टोरीज़ शुरू कर दी हैं, फिर आपको उस पे व्यूज़ नहीं है, आपने वो हटा के आपने दूसरा कंटेंट डाल दिया, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, जब आप इसकी प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे ना अपने चैनल की, अपनी वीडियोज़ की, तो उसके ऊपर व्यूज़ आएँगे ही आएँगे। ठीक है? तो आपने अपना कंटेंट स्टार्टिंग से सेम रखना है। अगर आप स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ बना रहे हैं ना, तो आपने स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ पर ही वो चैनल को रखना है। अगर आपने ये किया ना कि आपने स्टार्टिंग में स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ डाल दी, फिर आपने जो है वो कुछ नर्सरी राइम्स डाल दी हैं, फिर आपने कोई हॉरर स्टोरीज़ डाल दी हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, आप यूट्यूब के एल्गोरिदम को क्या कर देंगे, कन्फ्यूज़्ड कर देंगे। वो अगर रैंक करने वाला भी होगा ना यूट्यूब, तो वो नहीं करेगा। वो कन्फ्यूज़्ड हो जाएगा कि ये कभी कुछ कंटेंट डाला है, तो वो व्यूअर्स को नहीं दिखाएगा वो। तो आपने यूट्यूब के एल्गोरिदम को कन्फ्यूज़्ड नहीं करना। आपने थ्रू आउट आप सबसे पहले डिसाइड करें कि आपने क्या चैनल बनाना है। उसको अपने स्टार्टिंग से लेकर जो है वो एक ही कंटेंट पे रखना है और बाकी की जो बातें मैं अभी आपको और बताती हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले आपने ये 3 चीज़ें सेट कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, हम इनकी एक वीडियो ओपन करके देख लेते हैं। सॉरी, हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये कोकोमेलन का एक नर्सरी राइम है। यहाँ पे देखें। ये जो इन्होंने, वो तो था आपके चैनल का टाइटल, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने वीडियो का टाइटल डाला हुआ है टिकल टिकल सॉन्ग न्यू, और फिर इन्होंने आगे डाला हुआ है कोकोमेलन एनिमल टाइम और एनिमल्स फॉर किड। अच्छा, इनका जो चैनल है ना, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से कोकोमेलन की जगह ना मैं कोई और सा चैनल ले लेती हूँ, ज़्यादा फेमस ना हो, वहाँ से आपको ना ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक चैनल है सनशाइन इंग्लिश, ठीक है जी? मैं इस चैनल को ले लेती हूँ, यहाँ से आपको ना ज़्यादा प्रॉपर मैं बता सकूँगी इनके चैनल से। ठीक है, तो सेम इन्होंने भी देखे, इन्होंने भी एनिमेशन बेस्ड एक चैनल बनाया हुआ है जिसमें ये इंग्लिश स्टोरीज़ जो हैं वो डालते हैं। ये इन्होंने भी देखे, प्रॉपर ऊपर लिखा है इंग्लिश स्टोरीज़ एनिमेशन की, इन्होंने एक पिक्चर लगाई हुई है और इसी सनशाइन इंग्लिश का इन्होंने डीपी लगा दी है। ठीक है, तो अब हम इनकी एक वीडियो देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, इनका टाइटल देखें वीडियो का, इन्होंने डाला है बैड हस्बैंड पार्ट 1 इंग्लिश स्टोरीज़, एनिमेटेड स्टोरीज़, इंग्लिश लर्निंग स्टोरीज़, सनशाइन इंग्लिश। ठीक है, ये इन्होंने जो टाइटल लिखा है ना, ये इन्होंने ऐवें ही नहीं लिख दिया है। कि बस जो दिल में आया इन्होंने लिख दिया, नहीं, इन्होंने इस टाइटल को लिखने के लिए भी ना कम से कम मैं बता रही हूँ 1 घंटे की इसके ऊपर वर्किंग की होगी सिर्फ़ इस टाइटल को लिखने के लिए। ऐवें ही कोई चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर जाता, ना किसी की वीडियो पर जो है वो व्यूज़ आते हैं। आपको थोड़ा-सा उसके ऊपर अपनी एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं। ये इनके भी आप देख सकते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो कम सब्सक्राइबर तो नहीं है इनके भी। तो आपने अपने सबसे पहले जब आप वीडियो बना लेंगे ना, आपने सबसे पहले मेहनत करनी है अपने इस टाइटल के ऊपर। सबसे मेन इसके अंदर होता है टाइटल। अब जब इन्होंने टाइटल का ये जो फर्स्ट नेम लिखा है ना, ये जो बैड हस्बैंड पार्ट 1, ये जो सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। यानी इस वीडियो का टाइटल ये है बैड हस्बैंड पार्ट 1। ठीक है, अब ये जो इन्होंने आगे की जो चीज़ें लिखी हैं, इंग्लिश स्टोरी, एनिमेटेड स्टोरीज़, इंग्लिश लर्निंग स्टोरी और सनशाइन इंग्लिश। अच्छा, चलिए से अभी हम इस चीज़ को देखते हैं। अभी सनशाइन इंग्लिश को भी रहने दें। अब ये जो इन्होंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं ना यहाँ पे, इसके लिए इन्होंने की है सर्चिंग। अब सर्चिंग इन्होंने कैसे करी? इनका चैनल था इंग्लिश स्टोरीज़ से रिलेटेड, तो इन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पे आपको यूट्यूब का जो सर्च बार दिख रहा है ना, आपने यहाँ पर अपने कंटेंट से रिलेटेड कीवर्ड्स को जो है वो सर्च करना है, ठीक है? अब इनका चैनल इंग्लिश स्टोरीज़ पे बेस्ड करता है, तो ये इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश स्टोरीज़ लिख के देखा होगा, ठीक है? जैसे ही इन्होंने इंग्लिश स्टोरीज़ लिखा, इन्होंने एक कीवर्ड दिया है यूट्यूब के सर्च बार में इंग्लिश स्टोरीज़ का, सिर्फ़ एक कीवर्ड है ये। अब आप देखें, जैसे ही इन्होंने ये लिखा, यहाँ पे देखें आपको जो स्टार्टिंग के अंदर ये जो आपको 10 तक
जितने भी ये जो यहाँ पे सेंटेंसेस मिल रहा है ना, ये सब वो ये आपको यूट्यूब शो कर रहा है अपने सर्च इंजन के अंदर, ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि लोग सर्च करते हैं। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने यूट्यूब से ही अपनी सारी सर्चिंग करनी है। आपने अपनी स्टोरी यानी आपका जो भी वीडियो जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, आपने उससे रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड लिखना है। जैसे ही आप कीवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे आपको सर्चेज़ के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस यूट्यूब दे देगा। वो ऑप्शंस देगा जो इस कंटेंट से रिलेटेड जो लोग इसको सर्च करते हैं, यानी इंग्लिश स्टोरीज़ को लोग इंग्लिश स्टोरीज़ के नाम से भी सर्च करते हैं, इंग्लिश स्टोरीज़ फॉर लर्निंग इंग्लिश के नाम से भी सर्च करते हैं, इंग्लिश स्टोरीज़ फॉर किड्स के नाम से भी सर्च करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे टॉप के ऊपर ये जो नेम आ रहा है ना, सबसे टॉप पे यानी सबसे ज़्यादा ये सर्च किया जाने वाला नेम है, इंग्लिश स्टोरीज़ का। तो इन्होंने वही जो है यहाँ पे देखिए लिखा है इंग्लिश स्टोरी। आप समझ रहे हैं बात को? तो आपने क्या करना है, आपने अपनी वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स को सर्च करना है। अब देखिए इनका जो चैनल है वो एनिमेशन बेस्ड चैनल भी है ना, तो इन्होंने एनिमेशन से रिलेटेड भी सर्च किया होगा। लेट्स सपोज़ इन्होंने सर्च किया एनिमेटेड स्टोरीज़, ठीक है? अब इन्होंने जब एनिमेटेड स्टोरी लिखा, अब देखिए यहाँ पे यूट्यूब ने ये जितने भी आपको ये चीज़ें दी है ना, ये जो सेंटेंसेस दी, ये सबसे ज़्यादा सर्च करने वाले जो है सेंटेंसेस हैं इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एनिमेटेड स्टोरी सबसे ऊपर आ रहा है और एनिमेटेड स्टोरी इन हिंदी भी आ रहा है, तो क्या है, ये वो कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो आपने जो सबसे टॉप के ऊपर जो आ रहा है ना एनिमेटेड स्टोरी, आपने वो जो है अपने टाइटल के अंदर लिख देना है। आप समझ रहे हैं बात को? यानी आपने कम से कम अपने वीडियो के टॉपिक के अलावा, ये टॉपिक था, इसके अलावा आपने कम से कम 3 सेंटेंसेस जो हैं वो इस तरीके से अपने कीवर्ड्स को सर्च करके जो है वो लिखने हैं यहाँ पे। जैसे इन्होंने 3 सेंटेंसेस ये जो लिखे हैं ना, इंग्लिश स्टोरी, एनिमेटेड स्टोरीज़ और इंग्लिश लर्निंग स्टोरी, ये आपने यहाँ पे सर्च करने हैं अपने कीवर्ड्स डिफरेंट नेम से, और जो टॉप के ऊपर जो आपको नेम मिल रहा है ना, आपने वो अपने टाइटल के अंदर लिख देना है वीडियो के। ठीक है, अब ये जो इन्होंने ये लिखा है ना सनशाइन इंग्लिश, ये तो इन्होंने अपने ही चैनल का नाम लिख दिया है, लेकिन स्टार्टिंग में ये होता है कि आपका चैनल बिल्कुल नया-नया होता है, तो उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आते, तो आपने क्या करना है, ये पूरा काम करने के बाद जो है ना, आपने किसी भी जो यूट्यूब चैनल जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो, ठीक है? आपके कंटेंट से रिलेटेड जो दूसरा यूट्यूब का चैनल हो, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका हो, जिसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, यहाँ पर आपने उस चैनल का नाम लिख देना है। ठीक है, अभी तो उन्होंने सनशाइन इंग्लिश लिखा हुआ है। लेट्स सपोज़ मैंने कोई कार्टून बेस्ड चैनल बनाया है, अभी मेरा चैनल न्यू है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे ज़्यादा फ़ेमस चैनल कोकोमेलन है ना, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपना चैनल का नाम नहीं लिखूँगी, यहाँ पे मैं कोकोमेलन का नाम लिख दूँगी। किस तरीके से लिखना है, आपने डाल के कोकोमेलन लिख देना है। सही है? आपने अपने टाइटल के अंदर सबसे पहले अपनी वीडियो का जो बेसिक टॉपिक है आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने कम से कम 2 से 3 सेंटेंसेस जो हैं, वो मेन कीवर्ड्स आपने यहाँ पे सर्च करके डिफरेंट जो है यहाँ पे सेंटेंसेस लिखना है अपने ही वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, और एंड के अंदर आपने करके उस चैनल का नाम मेंशन कर देना है जो कि आपके कंटेंट से रिलेटेड चैनल हो। ये नहीं करिएगा कि आपका इंग्लिश बेस्ड चैनल है, एनिमेशन बेस्ड चैनल है, यहाँ पे आपने डाल के डकी भाई लिख दिया है। ऐसा नहीं करना है आपने। डकी भाई का अलग व्लॉग चैनल है, तो जो व्लॉगर्स होते हैं ना, वो पता है क्या करेंगे, वो डाल के किसी भी फेमस व्लॉगर का वो डकी भाई का नाम लिख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि उनका चैनल भी व्लॉग से रिलेटेड है। तो आपका चैनल एनिमेशन से रिलेटेड है, कार्टून से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे कोकोमेलन का नाम लिख सकते हैं। आप अगर अपने चैनल पे इंग्लिश कंटेंट जो है वो सिखा रहे हैं, कोई एजुकेशनल कंटेंट अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पे सर्च करें उसी, जैसे लेट्स सपोज़ आप सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो आप इंग्लिश लर्निंग के जो चैनल्स हैं जिस पे देखें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है ना, उसका नाम आपने करके अपने टाइटल के अंदर लिख देना है। ठीक है, तो क्या होगा, उस चैनल के नेम की वजह से ना आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई टाइटल की बात। मैंने अभी आपको टाइटल बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर के ऊपर बता दिया कि आपने किस तरीके से लिखना है। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर और टैग्स के ऊपर। जब आप अपनी वीडियो को अपलोड कर देंगे ना, और फिर आप एडिट के अंदर जाके उसके टैग्स के जाएँगे ना, तो टैग्स भी हमें वीडियो के अंदर डालने पड़ते हैं। वो टैग्स आपने लेने हैं रैपिड टैग से। एक वेबसाइट आती है रैपिड टैग्स के नाम से यूट्यूब पर। आपने इस वेबसाइट के अंदर जाना है, रैपिड टैग्स यूट्यूब टैग जनरेटर एंड ऑप्टिमाइज़र, आपने इसको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने अपनी वीडियो का जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड एक कीवर्ड इसको दे देना है। लेट्स सपोज़ मैंने चैनल बनाया है इंग्लिश लर्निंग का, तो मैं यहाँ पे इसको एक कीवर्ड दे दूँगी इंग्लिश लर्निंग।
सिर्फ़ एक कीवर्ड आपने देना है और यहाँ पर आप सर्च कर दें। जैसे आप सर्च करेंगे ना तो यू ये जो रैपिड टैग्स वाली वेबसाइट है ना, आपको जो सबसे ज़्यादा टैग्स है ना फ़ेमस जो पॉपुलर टैग्स हैं, वो ये आपको निकाल के दे देगा। आपने यहाँ से सिंपल इनको इसको कॉपी करना है और अपने यूट्यूब की वीडियो के टैग्स में जाके पेस्ट कर देना है। यानी समझ लें ये वो टैग्स हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं और जिन पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो आपने टैग्स का काम इस वाली वेबसाइट से करना है rapidtext.io पर जनरेटर आपको ये अब इस वेबसाइट पे जाएँगे अपने कंटेंट से रिलेटेड इसको एक कीवर्ड दें। आपने अगर कार्टून स्टोरीज़ का चैनल बनाया है तो आप यहाँ पे कार्टून स्टोरीज़ लिख दें। जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको देखें कार्टून से रिलेटेड सारे टैग्स दे देगा। ठीक है, कार्टून, शॉर्ट स्टोरीज़, किड्स स्टोरीज़ ये सारे टैग्स जो हैं, ये सारे पॉपुलर टैग्स होते हैं। तो आपने अपने टैग्स के अंदर ये काम करना है और तीसरी चीज़ आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, अब हम इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ये देखें। इन्होंने भी एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है क्योंकि इनका इनका चैनल फ़ेमस हो चुका है, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं लिखा है। आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, आपने सबसे पहले अपने टाइटल का जो नेम है ना, वो जाके अपनी डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर देना है। सही है, आपने सबसे पहले तो अपने टाइटल का नाम जो है वो लिख देना है, उसके बाद आपने रैपिड टेक्स्ट में जाके उसका टैग्स को भी डाल दिया। अब आती है डिस्क्रिप्शन की बात, तो डिस्क्रिप्शन में आपने इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। फिर आपने 2 लाइन्स का जो है वो गैप देना है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी वीडियो से रिलेटेड आपने फिर सर्चिंग करनी है। जैसे लेट्स सपोज़ मेरा जो वीडियो है उसके अंदर मैं स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ जो है मैंने वो बनाई है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ स्टोरी टेलिंग, मैंने इसको एक कीवर्ड दे दिया स्टोरी टेलिंग, ठीक है? देखिए, जैसे ही मैंने स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ लिखा, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको ये जो सब चीज़ें मिल रही हैं ना, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली चीज़ है। तो आपने क्या करना है, इन सबको कॉपी करना है और अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देना है। टाइटल के अंदर तो आप सबसे टॉप वाला लिख रहे थे, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ज़्यादा वर्डिंग्स की इजाज़त होती है, तो आपने यहाँ से इन सबको कॉपी करना है और अपनी डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखना है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखना है हैशटैग स्टोरी टेलिंग विदाउट स्पेस आपने वीडियोस लिख देना है। ठीक है, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में हैशटैग डालने के बाद आपको यहाँ पे जो भी 10 या 12 सर्चेज़ मिली थी, आपने उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है विदाउट स्पेस। ठीक है, स्पेस नहीं डालना है। इसी तरीके से आपने जो सेकंड सेंटेंस है, आपने एंटर करके सेकंड लाइन में एंटर होना है, फिर आपने हैशटैग लिखना है, फिर आपने दूसरा दूसरा जो नेम आ रहा था, जैसे सपोज़ आ रहा था स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ इन हिंदी, ठीक है? फिर आपने नेक्स्ट लाइन के अंदर जाना है, फिर आपने हैशटैग लिखना है, फिर आपने लिख देना है स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ इन इंग्लिश, ठीक है? जो भी आपको यहाँ पे सर्च में मिल रहे थे ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको सर्च में मिले थे, आपने ये सब कॉपी पेस्ट करके लिखना है, लेकिन इसके साथ आपने पहले हैशटैग डालना है और ये स्पेस को खत्म कर देना है। इसके अंदर भी आपने देखिए स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ हैं, जिसमें जो भी स्पेस आ रहा है ना, आपने वो खत्म कर देना है। ठीक है? ऐसे क्या होगा कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर एटलीस्ट 30 लाइन्स इस तरीके से हैशटैग के साथ लिखनी है और आपने यहाँ पे स्टोरी टेलिंग वीडियो सर्च किया, तब आप यहाँ पे अपने ही कंटेंट जो आपकी वीडियो का कंटेंट है, उससे रिलेटेड कोई दूसरा कीवर्ड सर्च करें। लेट्स सपोज़ मैं सर्च करती हूँ अब, जैसे मेरी स्टोरी कोई फार्मर बेस्ड है, मैंने फार्मर के ऊपर स्टोरी बनाई थी, तो मैं फार्मर स्टोरी लिख कर देती हूँ। अब देखें, जैसे मैंने फार्मर स्टोरी का इसको ये कीवर्ड दिया, इसने मुझे देखें सर्चेज़ के अंदर कितने सारे ये दे दिए। अब आपने यहाँ पर वो जो कॉपी पेस्ट किए थे, उसी के नीचे सेम हैशटैग लगा के इनमें से 10 को जो है वो कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। ठीक है? एटलीस्ट 30 टू 40 जो है नेम्स जो है ना, आपने इस तरीके से सर्च इंजन से लेने हैं और अपनी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। ठीक है? तो ये होती है आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई। तो आपने अपने वर्क करना है टाइटल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर और टेक्स्ट के ऊपर। ये 3 काम जब आप कर लेंगे तो आपने वीडियो के अब काम करना है, सॉरी, ये काम आपको पहले करना है थंबनेल का, ये बाद में करना है। थंबनेल भी आपने बनाना है। जैसे अभी देखें मेरा ये वाला जो कर्सर देखें, इस पर जो वीडियो आ रही है बैड हस्बैंड पार्ट 2 इंग्लिश स्टोरी एनिमेटेड स्टोरीज़, ठीक है? इन्होंने देखें अभी मैंने वीडियो को ओपन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है, जिस पे देखें लिखा हुआ है बैड हस्बैंड, नीचे इन्होंने लिखा है एपिसोड 2 और यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि इंग्लिश लर्निंग स्टोरीज़, ठीक है? और यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स को भी इन्होंने शो किया हुआ है, जो कि एक रेड कलर पहनी हुई है, एक पर्पल पहनी हुई है और एक ब्लू पहना हुआ है। सही, ये इन्होंने पिक्चर लगाई है एज़ अ थंबनेल। यानी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले
ऑन करने से पहले, प्ले करने से पहले जो भी व्यूअर है उसको सिर्फ़ इतना देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि ये बैड हस्बैंड के ऊपर जो है इन्होंने ये वीडियो बनी हुई है। इसका ये एपिसोड 2 है और ये इंग्लिश लर्निंग स्टोरीज़ बेस्ड चैनल है, ठीक है? तो आपने भी अपना थंबनेल जो है ना बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, वो आप बना सकते हैं कैनवा के ऊपर। मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, अभी क्योंकि अभी कैनवा हमारा कोर्स इसमें शामिल नहीं है हमारे इस कोर्स में, तो आप कैनवा पे जाएँ, कैनवा के ऊपर जाके आप थंबनेल अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप नीचे वाली वीडियो को देखें, इस वाली को। इस पे देखें इन्होंने बैड वाइफ ऊपर लिखा हुआ है, 3 कैरेक्टर्स को शो किया हुआ है और इंग्लिश स्टोरी लिखा हुआ है। ये इन्होंने पिक्चर बाकायदा बनाई होगी कहीं पर। उस पिक्चर को इन्होंने एज़ अ थंबनेल जो है वो सिलेक्ट किया। अब देखें जब मैं इसको स्टार्ट पर आऊँगी तो देखें स्टार्टिंग घर से हो रही है, उस पिक्चर से नहीं हो रही। अब देखें पिक्चर अलग चीज़ है, मैं जैसे इसको स्टार्ट करूँगी तो घर से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने इस चीज़ को समझना है, थंबनेल एक अलग चीज़ है, वीडियो अलग चीज़ है। आप वीडियो से रिलेटेड अपना थंबनेल अच्छा-सा डिज़ाइन करें क्योंकि जब आपको थंबनेल अच्छा नहीं होगा ना, कोई आपकी वीडियो पे क्लिक नहीं करेगा। भले आपकी वीडियो रैंक कर गई है, पहले नंबर पर आ गई, लेकिन आपका थंबनेल बकवास लगा हुआ है। लोग क्या करेंगे देखकर इग्नोर कर देंगे। तो आपने अपने थंबनेल को भी बहुत अट्रैक्टिव बनाना है कि लोग उसके ऊपर क्लिक भी करें। आपका एक तो चैनल इस पूरे प्रोसेस से जो है वो रैंक कर जाएगा, ऊपर से थंबनेल अट्रैक्टिव होगा ना तो लोग उस पे क्लिक करके उसको वॉच भी करेंगे। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट यूट्यूब एसईओ। अब आप में से जो भी स्टूडेंट जो है वो यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाना चाहता है, वो ईज़िली अब बना सकता है। ठीक है जी, तो आपने इन पॉइंट्स का बहुत ख़्याल रखना है। आपने अपने टाइटल वीडियो का जो टाइटल है, वो आपने बहुत अच्छा रखना है। आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन जो लेनी है, वो आपने बहुत यहाँ पे सर्च करके अपने वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड्स को यहाँ पे सर्च करना है। 10 कीवर्ड्स को लेना है। यहाँ पे जितने भी आपको सर्च में मिले ना, उसमें से आप एटलीस्ट 10 ले लें और अपने डिस्क्रिप्शन में हैशटैग के साथ बिना स्पेस के जो है वो उसको एंटर कर दें। और आपने एक चैनल का नाम जो है करके जो है यहाँ पर अपने टाइटल के अंदर लिख देना, जो आपके चैनल से ही रिलेटेड दूसरा चैनल हो, ठीक है? आपने डिफरेंट कंटेंट के चैनल का नेम नहीं लिखना, अपने ही चैनल से रिलेटेड जो दूसरा चैनल हो, जिसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, आपने उस चैनल का नाम अपने टाइटल में लिखना है। ठीक है जी, तो ये तो हो गई यूट्यूब एसईओ की बात। अब हम आते हैं क्लाइंट हंटिंग के ऊपर। जस्ट अ मिनट। ठीक है, आपने क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है? अब हम आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर। अगर आपने सब कुछ सीख लिया है, आपको 2D एनिमेशन आ गई है, लेकिन आपको क्लाइंट्स हंट करना नहीं आते, तो आपकी सारी चीज़ें बेकार हैं। ठीक है ना? तो ये सबसे मेन चीज़ें तो होती हैं सॉरी, सबसे मेन चीज़ें होती हैं क्लाइंट को हंट करने की टिप्स एंड टेक्निक्स आपको आनी चाहिए क्योंकि मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है, आपको थोड़ा-सा ना प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा-सा चालाक होना पड़ेगा। आपने क्या करना है, आपने अपना फ़ेसबुक के ऊपर एक इस तरीके से अकाउंट बना लेना है नया। फ़ेसबुक पेज नहीं बनाना, फ़ेसबुक का अकाउंट बनाना है। अभी आपको देखें यहाँ पे फ्रंट पे दिख रहा है मुंतहा एनिमेट्स, यहाँ पे मैंने अपने ही नेम का एक अकाउंट बनाया है। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी देखे एनिमेटेड ही डाली है और जो मैंने इसके ऊपर कवर डाला है ना, जो मेरा इसका कवर फ़ोटो है, उसके ऊपर देखें मैंने कंप्लीट इसको वाज़ेह तौर पे बताया कि मैं 3D एनिमेटर हूँ, 2D एनिमेटर हूँ, कैनवा डिज़ाइनर हूँ और फ्रीलांसर हूँ। ठीक है? तो आपने भी अपना इस तरीके से कवर फ़ोटो को कैनवा के ऊपर डिज़ाइन करना है। यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर्स भी सारी एनिमेशन से ही रिलेटेड डाली हैं। ऐसा नहीं किया कि मैंने यहाँ पे किसी हीरो-हीरोइन की पिक्चर डाल दी हो। तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल करना है कि आपने सबसे पहले अपना जो है वो फ़ेसबुक पे अकाउंट बनाना है। आपने पिक्चर अच्छी डालनी है, आपने इसके अंदर जो भी चीज़ शो करनी है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियरली शो करनी है। इसके ऊपर देखिए मैं चाहती तो मैं ये बॉक्स ना लगाती, विदाउट बॉक्स के अगर लिख देती तो ये चीज़ इतनी विज़िबल नहीं होती। तो इसको विज़िबल बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर व्हाइट बॉक्स लगाया ताकि मेरी जो राइटिंग है ना, ये सबसे ज़्यादा विज़िबल है और यहाँ पे मैंने ईमेल भी अपना दे दिया कि ये मेरा ईमेल एड्रेस है, यानी जो भी मेरे अकाउंट पर है तो उसको सिंपली मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाए। ठीक है, आपने ये काम करना है सबसे पहले तो। दूसरा काम आपने क्या करना है, आप जो भी अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं ना, लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वो मैंने यहाँ पर जो है वो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ये एक वीडियो थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी दिखाई थी, एक प्रमोशनल वीडियो थी। मैंने इस प्रमोशनल वीडियो को अपलोड करके यहाँ पे एक अच्छा-सा कैप्शन डाल दिया हैशटैग के साथ। सही है? तो आपने भी यही काम करना है। आप जो-जो भी अपना काम कर रहे हैं, जो भी अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, आपने अपनी वीडियोज़ को इसी तरह से जो है अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड कर देना है विद अ गुड कैप्शन लाइक दिस। ठीक है, मैंने प्रॉपर बताया है कि मैंने प्रमोशनल वीडियो किसके लिए बनाई है और ये वीडियो किससे रिलेट कर रही है। ठीक है, दूसरा मुझे प्रोजेक्ट ये मिला था तो मैंने इसकी वीडियो को जो है यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पर एक अच्छा-सा कैप्शन दे दिया है। ये मुझे एक क्लाइंट ने अच्छा-सा जो है वो फीडबैक दिया था तो मैंने इसको यहाँ पर भी शेयर कर दिया है।
सही है जी, तो ये वाली एक वीडियो मैंने बनाई थी, तो इसको भी मैंने यहाँ पर जो है वो शेयर कर दिया है एक अच्छे से कैप्शन के साथ। तो आपने भी अपना अकाउंट जब आप इस कोर्स को कर लेंगे, आपने इसी तरीके से फ़ेसबुक पे अकाउंट बनाना है और जिसलिए मैं आपको असाइनमेंट्स पे ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ, ताकि जो आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं ना, वो आपका इसी तरीके से एक पोर्टफ़ोलियो बन जाएगा। ठीक है, जब आप असाइनमेंट्स अपने अच्छे बनाएँगे ना, दिल से बनाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई वो असाइनमेंट्स मेरे पोर्टफ़ोलियो में काम आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो है इस तरीके से अपने तमाम जो भी आपका पोर्टफ़ोलियो वीडियोज़ आपने अपने अकाउंट पे डाल देनी, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात आप दूसरा काम आपने क्या करना है, जब आप ये सारा काम कर लेंगे ना, फिर आपने यहाँ पे सर्च फ़ेसबुक के अंदर एनिमेशन से रिलेटेड जो है ना, कुछ ग्रुप्स को सर्च करना है। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ 2D एनिमेशन। मैंने 2D एनिमेशन को सर्च किया और यहाँ से मैं चली गई ग्रुप्स के अंदर। जैसे ही मैं ग्रुप्स में जाऊँगी तो 2D एनिमेशन से रिलेटेड यहाँ पे देखिए एक अच्छा चैनल मुझे दिख रहा है 2D एनिमेशन हेल्प एंड फ्रीलांसिंग। जितने भी आपको ऐसे ग्रुप्स मिल रहे हैं ना फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, 2D एनिमेशन से रिलेटेड, वो आपने जॉइन कर लेने हैं, ठीक है? एट अ टाइम आपने सिर्फ़ जो है वो 6 से 7 ग्रुप्स को जॉइन करना है। ये नहीं करिएगा कि एक साथ ही लग गए लग जॉइन किए जा रहे हैं, फ़ेसबुक आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो आपने एट अ टाइम सिर्फ़ 7 से 8 ग्रुप्स को आप जॉइन करें, उसके बाद कम से कम 6 घंटे का गैप दें। उसके बाद दोबारा 6 से 7 ग्रुप्स को आपने जॉइन कर लिया। फिर 6-7 घंटे का गैप दिया, फिर 6-7 ग्रुप्स को जॉइन कर लिया। इस तरीके से आपने एनिमेशन से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, फ्रीलांस जॉब से रिलेटेड, 2D एनिमेशन जॉब से रिलेटेड जो है आपने ग्रुप्स को सर्च करना है और उनको जॉइन करते जाना है। 1 हफ्ता आप इसके ऊपर लगाएँ कि आपने ग्रुप्स की जॉइनिंग देनी है। 1 हफ्ते में आप आराम से 200 से 300 ग्रुप्स जो है वो जॉइन कर लेंगे। अगर आप लग के काम कर रहे हैं, तो कम से कम 6 घंटे का नहीं तो एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। ये काम अगर आप दिन में 3 दफ़ा भी करते हैं, तो 1 दिन में आपके 20 ग्रुप्स एटलीस्ट आप जॉइन कर लेंगे ईज़िली। तो 1 हफ्ते में तो आपके आराम से हो जाएँगे। तो आपने क्या है, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, आपने उसके ऊपर अपना जो है जो भी वीडियोज़ आपने बनाई हैं अच्छी-अच्छी वो आपने अपलोड करनी है। फिर आपने 2D एनिमेशन से रिलेटेड, उसके वर्क से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपने ग्रुप्स को जॉइन कर लेना है। ठीक है, जब आप ये काम कर लेंगे ना, अब आपके साथ क्या होगा? मैं आती हूँ होम के ऊपर। ठीक है जी? यहाँ पे देखें जब आप ग्रुप्स जॉइन कर लेंगे, अगर कोई भी क्लाइंट, ऑथेंटिक क्लाइंट, जैसे यहाँ पर एक पोस्ट डाली है किसी ने, हेलो एवरीवन लुकिंग फॉर आर्टिस्ट दैट कैन डू माय प्रोजेक्ट्स विद इन द रेंज ऑफ 30 टू $50। ये किसी ने एक पोस्ट डाली है। और भी यहाँ पर पोस्ट होंगी। अच्छा यहाँ पे देखें, ये मैंने एक ग्रुप को जॉइन किया था, वीडियो एडिटिंग जॉब्स एंड 3D 2D एनिमेशन जॉब्स, ठीक है? जब आपने वो ग्रुप जॉइन कर लिया ना, अब आप उस ग्रुप के ऊपर कोई भी ऑथेंटिक क्लाइंट कोई इस तरीके की पोस्ट डालेगा, अब आप देखें कोई वासिफ मलिक है, जिसने 17 मिनट पहले ये जो है वो पोस्ट डाली, आई नीड अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर। ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसी पोस्ट भी डालेगा, आई नीड अ प्रोफेशनल 2D एनिमेटर। तो आपने उस पोस्ट के ऊपर जो है जाकर अपना पोर्टफोलियो का लिंक जो है ना वो शेयर कर देना है उस क्लाइंट को। अच्छा, जैसे इस बंदे ने डाली है ना, मैं जाके देखती हूँ भाई ये वासिफ मलिक है कौन? आपने स्कैम से भी तो बचना है ना, खुद को भी स्कैम से बचाना है और दूसरे को भी जो है वो करवाना है, ट्रस्ट करवाना है कि अब उसको भी डर ना हो कि आप भी एक स्कैमर है। अब आप देखें जैसे मैं इनकी उस पर गई हूँ, इन्होंने जो ये ग्रुप जॉइन किया है वो 12 अगस्त को ही किया, यानी बहुत रिसेंटली इन्होंने जॉइन किया है इस ग्रुप को। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये स्कैमर है। आपने ऐसे बंदे की पोस्ट पे कमेंट करना है, जो भी बंदे ने पोस्ट डाली ना, आप उसकी पोस्ट पे उसके प्रोफ़ाइल पे जाएँ और सबसे पहले उसकी जॉइनिंग डेट देखें कि उसने फ़ेसबुक को कब जॉइन किया है, उसने इस ग्रुप को कब जॉइन किया। अब इसने बहुत रिसेंटली जॉइन किया तो मैं इसकी पोस्ट पे कमेंट नहीं करने वाली, क्योंकि ये एक स्कैमर हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप नीचे आएँगे आपको ढेर सारी, अब देखें एक पोस्ट ये डली हुई है। आई नीड अ वीडियो एडिटर हू कैन एडिट आफ्टर इफेक्ट्स वीडियोज़ एंड सिंपल वीडियोज़। ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, आपने अब इस बंदे ने, उस्मान बलोच कोई नाम का बंदा है, इसकी प्रोफ़ाइल के ऊपर जाना है, इसको देखना है, इसने 9 अगस्त को जॉइन किया है, आप इसकी प्रोफ़ाइल पे जाके देखें, ये कौन है, इसने कब जॉइन किया है, इसके कितने फ्रेंड्स हैं, इसके कितने फॉलोवर्स हैं, ये कितना पुराना बंदा है। जितना ज़्यादा पुराना बंदा होगा ना, उतना ज़्यादा वो ऑथेंटिक होगा। आपने इस तरीके से अपने आप को जो है वो स्कैम से भी बचाना है। जब आपने देख लिया ना कि भाई इस बंदे की आपने प्रोफ़ाइल खोल के देखिए, इसकी जो जॉइनिंग है वो 2020 की है या 21 की है, इसकी पोस्ट पे इतने सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं, इसके इतने फॉलोवर्स हैं, इसके इतने फ्रेंड्स हैं, वहाँ से आपको इतना आइडिया तो हो जाएगा कि ये बंदे ने अभी नया-नया अकाउंट तो नहीं बनाया है, क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं ना, उन्हें बहुत रीसेंट अकाउंट बनाया हुआ होता है।
तो ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। फिर आप जाए उसकी पोस्ट पे कमेंट कर दें कि आप 2D एनिमेटर हैं, आपका इतना जो आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है और डिप्लोमैटिक भी आपने काम करना है। आप उसको बताएँ कि मेरा 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है और नीचे आपने अपने पोर्टफोलियो का लिंक जो है ना, वो भी उसको शेयर कर देना है। ठीक है? अब आपने जब पोर्टफोलियो उसको दे दिया ना, तो वो जो भी ऑथेंटिक क्लाइंट होगा ना, वो आएगा, वो देखेगा कि भाई इस बंदे ने सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया, अपना वर्क भी शेयर किया है। तो वो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर जाएगा, जब उसे पोर्टफोलियो आपका अच्छा लगेगा, वो आपके जाएगा अकाउंट के ऊपर। जैसे ही वो आपका अकाउंट खोलेगा, उसको ये चीज़ें दिखेंगी। जब वो देखेगा भाई इस बंदे का तो अकाउंट भी पूरा एनिमेशन बेस्ड है और जब वो ये आपकी वीडियोज़ देखेगा तो उसके डाउट्स भी क्लियर होने लगेंगे, ठीक है? जैसे आपको डर होगा ना कि कोई स्कैमर ना हो, इसी तरीके से जो आपसे काम करवा रहा होगा ना उसको भी ये डर होगा कि आप कहीं स्कैमर ना हो क्योंकि वो तो पैसे दे रहा है ना, उसको आपसे ज़्यादा होगा बल्कि। तो वो आपकी ज़्यादा तहकीकात करेगा कि ये बंदा कोई स्कैमर तो नहीं, तो वो आएगा आपके इस अकाउंट के ऊपर जब वो आपका वर्क देखेगा ना, यहाँ पे तो उसे उसके डाउट्स क्लियर होना शुरू हो जाएँगे कि हाँ, इसने एक फीडबैक भी शेयर किया हुआ है, इसने अपने प्रोजेक्ट्स भी शेयर करे हुए हैं। उसको आपके काम का भी पता चल जाएगा कि आप इस तरीके का काम करते हैं, तो इसी वजह से ये जो अकाउंट है ना, ये आपका नेसेसरी है बनाना। ठीक है? अब आपने लेट्स सपोज़ उस बंदे ने जो है आपको मैसेज कर दिया कि भाई तुम मेरे लिए ये वीडियो बनाओ और आपकी एक डील पक्की हो गई कि भाई उसने बोला मैं तुम्हें $50 जो है उस वीडियो के दूँगा। अभी भी आपके दिल में कहीं न कहीं वो होगा, डर होगा, डाउट होगा कि आपने अगर इसको वीडियो बना के दे दी, पता नहीं ये पेमेंट दे या ना दे, तो आपने क्या करना है, आपने उसने जो भी स्क्रिप्ट प्रोवाइड की होगी ना, उसकी आपने 15 सेकंड की 10 से 15 सेकंड की हार्डली, उसको वीडियो बनाकर जो है ना वाटरमार्क के साथ दे देनी है। पूरी वीडियो नहीं बनानी, सिर्फ़ 10 सेकंड की आप वीडियो बनाएँ उसी की स्क्रिप्ट के ऊपर और उस बंदे को वाटरमार्क के साथ आप भेज दें। जैसे आप ये काम करेंगे ना, उस बंदे को अगर वो ऑथेंटिक क्लाइंट है, उसको पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा काम का है, ये बंदा काम कर रहा है, ये स्कैमर नहीं, उसका डाउट तो क्लियर हो जाएगा। अब आपने उसको क्या बोला, अब आपने अपना डाउट कैसे क्लियर करना है, आप उसको बोले मुझे एडवांस पेमेंट दो, ठीक है? क्योंकि आपने अपना काम दिखा दिया कि भाई मैं वाक़ई में काम वाला बंदा हूँ, मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ। तो अब आप मुझे पहले एडवांस पेमेंट दो, उसके बाद मैं आपकी वीडियो कंप्लीट करके दूँगा। अगर उसको आपका काम अच्छा लग जाएगा, तो वो आपको एडवांस पेमेंट देगा और अगर वो ऑथेंटिक क्लाइंट है, अगर वो आएँ-बाएँ, शाएँ कर रहा हो ना, तो समझ जाएँ वो भी स्कैमर है। तो आपने इस तरीके से अपने डाउट्स को जो है वो क्लियर करना है और सामने वाले के डाउट्स को भी क्लियर करवाना है। ठीक है? जब वो आपको एडवांस पेमेंट दे दे, तब आपने उसकी वीडियो को कंप्लीट करना है और फिर भी वाटरमार्क के साथ ही उसको डिलीवर करनी है। क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिविजन्स भी करवाते हैं। तो जब आप उसको वीडियो सेंड करेंगे ना वाटरमार्क के साथ उसने आपको कंप्लीट पेमेंट नहीं किया और उसको समझ में आ गई, पसंद आ गई, फिर आप उससे बोला मुझे कंप्लीट पेमेंट करो। जब वो आपको कंप्लीट पेमेंट कर देगा ना, फिर आप विदाउट वाटरमार्क उसको वीडियो देंगे। आप समझ रहे हैं बात को? आपने अपने डाउट्स को भी इस तरीके से क्लियर करना है और उसके डाउट्स को भी क्लियर करवाना है कि आपने स्टार्टिंग में उसको 10 सेकंड की वीडियो बनाकर देनी है, ठीक है? उसके बाद आपने वाटरमार्क के साथ उसको वीडियो देनी है, उससे एडवांस पेमेंट लेनी है, फिर आपने वीडियो कंप्लीट करके फिर भी वाटरमार्क के साथ ही उसको प्रोवाइड करनी है। जब वो कन्फर्म कर देगा कि हाँ, उसे पसंद आ गई ये वीडियो, फिर आप उससे कंप्लीट पेमेंट लेंगे, उसके बाद जो आपकी फाइनल वीडियो होगी विदाउट वाटरमार्क वो आप उसे देंगे। ठीक है, तो ये काम आपने करने हैं। सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है फ़ेसबुक के ऊपर। आपने अच्छी सी यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब भी देना है। ठीक है, इसके अलावा आपने अपने प्रोजेक्ट्स जो भी किए हैं, जो भी आपने असाइनमेंट्स किए हैं अच्छे-अच्छे, वो आप यहाँ पे विद द गुड कैप्शन आप यहाँ पर अपलोड करें। फ़ेसबुक के ग्रुप्स को जॉइन करें। पोस्ट अगर किसी ने डाली है, तो सबसे पहले उस बंदे की प्रोफ़ाइल पे जाके आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये बंदा स्कैमर तो नहीं है। जब आपको पता चल जाए कि भाई इस बंदे के इतने फॉलोवर्स हैं, इतने फ्रेंड्स हैं और बहुत पुराना बंदा है फ़ेसबुक के ऊपर, आपका डाउट थोड़ा बहुत जो क्लियर होगा, उसके बाद आप उसकी पोस्ट पे कमेंट करेंगे, अपना पोर्टफोलियो का लिंक शेयर करेंगे। अगर वो आपको मैसेज कर देता है, फिर आपने उससे इस तरीके से डीलिंग करनी है। ठीक है? तो ये थी कंप्लीट क्लाइंट हंटिंग, ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताई मैंने आपको, जो कि किसी को भी नहीं पता होते थे। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ अपना जो नॉर्मल आईडी होती है ना, उससे मैसेज कर देते हैं। तो क्या जब कोई क्लाइंट आपकी पर्सनल आईडी के ऊपर आएगा, उसे ये सब चीज़ें तो नहीं दिखेंगी ना। तो उसके डाउट्स भी क्लियर नहीं होंगे, तो आपने इसी तरीके से अपना सिंपल एक अकाउंट बनाना है, जो सिंपल आपकी 2D एनिमेशन बेस्ड हो। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा प्रॉपर लेक्चर जिसमें मैंने आपको यूट्यूब एसईओ के बारे में बताना था और आपको क्लाइंट हंटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स बतानी थी। अभी आप न्यू हैं, ठीक है? आपको अभी कोई भी बाहर का जो इंटरनेशनल क्लाइंट है, वो डायरेक्ट नहीं देगा क्योंकि जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं ना, वो सबसे पहले बोलता है हमें अपना वर्क दिखाएँ। वो सबसे पहले माँगते ही काम है। अभी तो आप न्यू हैं, अभी तो आपके पास काम नहीं है, अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपने स्टार्टिंग जो है ना यहाँ से करनी है। अब आप सोच रहे होंगे हमें लिंक्डइन और फाइवर ये सब अभी आपने उसके ऊपर नहीं आना है।
उसके बाद आपने अगर कर भी लिया तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी आप बिल्कुल बिगिनर हैं। अभी आपने एनिमेशन की फ़ील्ड में कदम रखा है। ठीक है, एक बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो भी उसको भी ग्रो करने में ना टाइम लगता है। वो फ़ौरन से पैदा होके तो चलने नहीं लग जाता ना। तो आपने भी स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपनी इस स्किल को जो है वो यूज़ करना है। सबसे पहले आपने यहाँ से फ़ेसबुक से क्लाइंट्स को जो है वो हंट करना है। अगर आपको यहाँ फ़ेसबुक से 3 से 4 क्लाइंट भी मिल गए ना, क्या होगा, आपको क्लाइंट डीलिंग आ जाएगी। क्लाइंट डीलिंग आएगी, आपके जो भी आपको क्लाइंट स्क्रिप्ट देगा, आपसे वीडियोज़ बनवाएगा, आपका एक्सपीरियंस गेन होगा। आपके जो खुद के आपने जब 2D एनिमेशन सीखी है ना, अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, जब आप वर्क करेंगे ना किसी के लिए, आपको उस वक़्त ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपका पोर्टफ़ोलियो अच्छा बनना शुरू हो जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा। जब आप ये बेसिक काम कर लेंगे ना, आपने कम से कम इसके ऊपर 6 महीने लगाने हैं। आपने 6 महीने लग के जो है क्लाइंट्स को यहाँ पर हंट करना है, उनके प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अगर कोई आपको 5,000 में भी प्रोजेक्ट दे रहा है ना, आप कर लें। डज़न्ट मैटर, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में तो लोग 500-500 में भी कर देते हैं। तो आपको अगर कोई क्लाइंट 5,000 भी दे रहा है ना स्टार्टिंग में, आपने मना नहीं करना कि ये कम पैसा, आपने ये सोचना है मैं अभी लर्न कर रहा हूँ, मैं जब पे आप एक्सपीरियंस गेन करना है। स्लोली आप स्टेप बाय स्टेप जब ऊपर चढ़ेंगे ना, फिर आपको लाखों के भी प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे ना, आपने समझ लें लग के 6 महीने मेहनत करनी है। 6 महीने के बाद जब आप कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट्स कर लेंगे, आपका पोर्टफोलियो ज़बरदस्त बन जाएगा। तो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिलने लगेंगे। जब आपके पास अपना काम होगा दिखाने के लिए, फीडबैक्स होंगे दिखाने के लिए, तो क्लाइंट जो इंटरनेशनल क्लाइंट होगा उसके डाउट्स क्लियर होंगे, वो आपको भी प्रोजेक्ट्स देने लग जाएगा। ठीक है जी, तो आपने स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है, लिफ्ट से ऊपर नहीं जाना। ठीक है, अभी तक का अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो, मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रही हूँ, तो आप लोग मुझसे जो है वो पूछ। बहुत स्कैमर्स हैं, मैंने अभी आपको बताया आपने स्कैमर से किस तरीके से बचना है। नहीं, इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं आएगा। दूसरे चैनल का नेम लिखने से ये होगा कि अगर कोई कोकोमेलन की वीडियो देख रहा होगा ना, कोई बच्चा देख रहा होगा, तो उसके साथ आपकी वीडियो भी शेयर हो जाएगी। आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी, तो ये इसका फ़ायदा होता है। ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट वग़ैरह बता दूँ? अच्छा जी। अच्छा जी, असाइनमेंट बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, आपके पास कल तक का टाइम है, तो आप लोग कल तक असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, आज आप लोग का लेक्चर नंबर 4 था, कल आप लोगों का हमने एक गोल्डन सेशन जो है वो रखा है। ठीक है, मेरी एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मेरे पास इनके मैसेजेस आते हैं कि उन्हें 3D सीखनी है, और 3D और 2D में क्या डिफ़रेंस है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 3D एक एडवांस चीज़ है। 3D में अगर 2D में अगर आपको क्लाइंट $100 पे कर रहा है ना इंटरनेशनल, तो वो उसी 3D ऐड के आपको कम से कम $500 पे करेगा। यानी आपकी जो अर्निंग है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है उसके अंदर। तो 3D का बेइंतहा स्कोप है, बेइंतहा स्कोप। आप इसमें प्रोफेशनल हो गए ना, आप फिर लाखों में खेलेंगे। आप फिर हज़ारों से निकल जाएँगे, आप लाखों में खेलेंगे, क्योंकि आपको एक सिंगल वीडियो बनाने के ईज़िली लाख, डेढ़ लाख मिल जाए। तो ये फ़र्क होता है 2D। 2D का भी स्कोप बहुत है, लेकिन 3D में मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी। जी, मुझे पता है कि इन पाकिस्तान में नेट पूरे पाकिस्तान में ही ख़राब चल रहा है, आई नो दैट। मैं भी परेशान हो जाती हूँ समटाइम्स। तो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, आप रिकॉर्डिंग में जो है अपने सेशन को दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं। तो कल आपका जो है फाइनल कह रही हूँ मैं, हाँ, फाइनल सेशन भी है वैसे तो, लेकिन हमने उसके अंदर आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ जो है वो प्लान किया है। हम आपको एक सरप्राइज़ देंगे कल के सेशन में। कल आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, ठीक है? अटेंडेंस जो है वो सबकी मार्क होगी, आपकी परफ़ॉर्मेंस को हम रिकॉर्ड में रख रहे हैं, ठीक है? तो कल का सेशन आपने हर हाल में अटेंड करना है, क्योंकि सरप्राइज़ मिलेगा आपको उस सेशन के अंदर। बहुत गोल्डन सेशन है, आप लोग का लाइफ़ चेंजिंग सेशन हो सकता है। आज का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन कल आपका लाइफ़ चेंजिंग सेशन है। तो आप सब ने जो है उस लाइव सेशन में एंड तक के जो है वो रहना है। ठीक है जी? अभी तक अगर किसी ने मुझसे। अच्छा जी। देखिए, 2D एनिमेशन की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। टू आप एडोबी एनिमेट यूज़ कर सकते हैं, एनीमेकर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रेंडर फॉरेस्ट होती है, बहुत सारी जो हैं आपको मिल जाएँगी आप चाहें, लेकिन सब पेड होती हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर आप उसे अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ पे जाके काम। बियॉन्ड का तो हमने आपको तरीका बताया ना कि आपने किस तरीके से 700-800 के अंदर उसे यूज़ करना है। जी, बियॉन्ड की कुकीज़ का अच्छा मुझे आप लोग को बताना था। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। अच्छा हुआ, कुकीज़ से मुझे याद आया, आप लोगों को कुकीज़ को किस तरीके से जो है वो इम्पोर्ट करना है। देखें, आप आ जाएँ गूगल के ऊपर, गूगल के ऊपर आपने कुकीज़
एक्सटेंशन को सर्च करना है, ठीक है? यहाँ से आपने आना है कुकी एडिटर के अंदर और यहाँ पर आपने इस एक्सटेंशन को जो है ऐड कर लेना है, ठीक है? जैसे आप ये काम करेंगे ना, आपकी एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी, आप इसको यहाँ से पिन कर लें। अब आपको जो टूल प्रोवाइडर है ना, वो आपको कुकीज़ देगा। कुकीज़ जो होती है ना, वो राइटिंग की फॉर्म में होती हैं, ठीक है? तो आपने वहाँ से वो कॉपी करनी है, आपने आना है बियॉन्ड के ऊपर, ठीक है? आप बियॉन्ड के ऊपर आएँगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, लॉगिन के ऊपर आना है। अभी मैं लॉगिन करूँगी ना, तो मेरी ये वाली विंडो खुल जाएगी, मैं इसको फिर यहाँ से लॉग आउट कर देती हूँ। आपने कुकीज़ को कैसे इम्पोर्ट करना है, मैं आपको वो सिखा रही हूँ। मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करती हूँ, ठीक है? तो आपने लॉगिन के ऊपर आना है। आपने इस विंडो के ऊपर आना है। अभी आपको जो यहाँ पे विंडो दिख रही है ना, आपने इस विंडो के ऊपर आना है और जो आपको कुकीज़ देगा ना, आपने कंप्लीट कुकीज़ को कॉपी करना है, वो राइटिंग की फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना? तो आपने सिर्फ़ उसको कॉपी करना है और यहाँ कुकीज़ की जो आपने एक्सटेंशन ऐड करी है, यहाँ पर आप आएँगे, ठीक है? यहाँ पर आप अलाउ कर दें। यहाँ पर आप आने के ये जो आपको इम्पोर्ट का निशान दिख रहा है ना, आप यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर आके सिंपली कुकीज़ जो होती है ना, वो भी इसी तरीके की होती है, जैसे ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, वो ऐसी ही कुकीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। आपने सिंपल उन कुकीज़ को ऐसे ड्रैग करते हुए कॉपी करना है और यहाँ पे लाके कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है और यहाँ से इम्पोर्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, फिर आपने इस बियॉन्ड ये जो नाम लिखा हुआ है ना, आप इसके ऊपर आएँ और दोबारा से लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। ये काम जब आप करेंगे ना, आपका खुद ही उस कुकीज़ के ऊपर जो भी अकाउंट होगा ना, वो खुल जाएगा। ठीक है जी, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ये आपके रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर भी होगा, तो आप दोबारा से इसको गो थ्रू कर सकते हैं कि आपने कुकीज़ को किस तरीके से इम्पोर्ट करना है। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ज्वेलरी टीचिंग, पेंटिंग टीचिंग का? पेंटिंग टीचिंग मैं समझी नहीं आपका, यानी आप पेंटिंग सिखाना चाहते हैं? हाँ, बना सकते हैं अगर आप थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ अगर काम करें, दूसरी वेबसाइट्स को, सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करें, तो आप ये काम ईज़िली कर सकते हैं। अच्छा जी, शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट मैं सिखा दूँ? ओह शिट! जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा से इसको लॉगिन कर लेती हूँ। ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट आपने इस तरीके से लगाना है। देखें, ये 2 सीन है, कल की वीडियो ये है हमारे पास। ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट आपने इस तरीके से लगाना है कि जैसे मैं 3rd और 4th सीन के बीच में ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट लगाना चाहती हूँ ना, तो मैंने 4th सीन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ट्रांज़िशन सीन लगा हुआ है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ। मैंने 4th सीन को सिलेक्ट करना है, सीन ट्रांज़िशन के अंदर आना है, यहाँ पर अभी ये नन है, इसमें जाऊँगी और यहाँ पर आके जो भी आपको पसंद हो, मुझे मोशन ग्राफ़िक्स में ये रिंग्स वाला पसंद है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगी। तो 2 सीन्स के बीच में आपका ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट जो है वो लग जाए। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए, आपको कुकीज़ के भी स्कैमर्स मिल सकते